राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गैस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गैस अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अब मैं शाम के 5 बजे का काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो गैस सबसे पहले मैं छत पर आई और छत पे जो मैंने कपड़े डाले थे वो उतारने आई हूँ। तो लगभग कपड़े सूख गए हैं, एक दो कपड़े गीले हैं, तो वो मैं रस्सी में बांध रखी है मैंने कमरे में। तो उसमें डाल दूँगी, पंखा चला दूँगी तो वो सूख जाएंगे। इसके बाद मैं जो गीले कपड़े थे वो मैंने रस्सी में टांग दी है और इसके बाद अब मैं बैठ गई कपड़े फोल्ड करने। तो गैस ऐसा नहीं है कि सवेरे सवेरे ही काम रहते हैं, शाम को भी बहुत सारे काम रहते हैं। सुबह से ज़्यादा तो शाम के काम रहते हैं, सिर्फ पोंछा ही नहीं लगाते, बाकी काम तो शाम को भी होते हैं। तो गैस मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए और अब मैं जा रही हूँ इनको रखने के लिए। तो गैस मैं कपड़े रख के आ गई हूँ और अब ये बिस्तर सही कर रही हूँ। इसमें लाइट चली गई थी तो फिर इस वाले कमरे में जो है बालकनी में गेट है तो वो खोल लेते हैं तो हवा आती रहती है। तो ये वाला बिस्तर भी ख़राब हो गया था तो मैंने इसको सही किया, सारी तकिया वकिया सही की। इसके बाद पानी की बोतल और जो दोपहर में खाया पिया और वो बर्तन पड़े थे वो समेट के मैंने रख के आई हूँ। और अब ड्रेसिंग में जो चिमटी वगैरह, क्लेचर, कंघा और जो छोटे मोटा सामान था तो वो मैंने इसी में रख दिया था, तो उसको मैंने लगा दिया। इसके बाद मिट्टी हो गई थी इसमें क्योंकि हवा तो चल रही है तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और इसके बाद अब मैं दूसरे रूम में आई हूँ। तो पेटीकोट और टॉवल, छोटे मोटे कपड़े पड़े थे उनको मैंने फोल्ड किया और उनको मैंने रखा। इसके बाद अब मैं चादर सही कर रही हूँ। जब लाइट आ जाती है, जब इस कमरे में आ जाती है, जब लाइट चली जाती है तो उस कमरे में चली जाती है, तो दोनों बिस्तर ख़राब हो ही जाते हैं। तो गैस इसके बाद इसको मैंने सही किया और इसको भी थोड़ा सा मैंने झड़ा दिया। गंदा नहीं था, बस बिस्तर चादर जो है वो सिकुड़ गया था, उसको मैंने सही कर दिया और उसको झाड़ दिया। इसके बाद अब मैं पैरदान समेट रही हूँ और टेबल पड़ी थी तो उसको मैंने रखा। इसके बाद अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो दोस्तों मैंने उस कमरे में झाड़ू लगा दी और अब मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ। तो बालकनी में ना गमले रख रखे हैं और कबूतर इतना परेशान करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। पूरी मिट्टी बालकनी में कर देते हैं, रोज़ साफ़ करती हूँ, रोज़ उतना ही गंदा कर देते हैं। तो गैस मैंने उस कमरे में झाड़ू लगा। तो दोस्तों मैंने दोनों रूम में झाड़ू लगा दी। इसके बाद मैंने किचन में झाड़ू लगाई, हॉल में झाड़ू लगाई, नीचे झाड़ू लगाई और बालकनी में झाड़ू लगाई। इसके बाद मैं किचन में आ गई। सवेरे जो मैंने बर्तन धुले थे वो मैंने ऐसे कैसे रख दिए थे ताकि उनका पानी निचुड़ जाए। इसके बाद मैं टांगूँ तो पानी निचुड़ चुका है। इसके बाद मैंने बर्तन जो मैं टांगती हूँ उनको टांगे और डलिया बिखरी हुई थी तो सारे बर्तन मैंने जमाए। इसके बाद फिर मैंने स्लिप साफ़ की और इसके बाद अब मैं गैस साफ़ कर रही हूँ। और गैस साफ़ करने के बाद फिर मैं अब बर्तन मांजे और मैंने बर्तन धुल के रखे। सबको मैंने ऐसे उल्टा करके रखा है। और इसके बाद फिर पानी की बोतल ज़्यादा नहीं थी, 2-3 बोतल थी तो मैंने उनको भरी और अब मैं इनको फ्रिज में रख रही हूँ। बोतलें रखने के बाद इसके बाद थोड़ी सी गर्मी लग रही है, मतलब झाड़ू वाड़ू लगाई ना तो पसीना हो रखा है। मौसम तो ठीक है, बीच बीच में ख़राब हो जाता है, कभी ठंडी ठंडी हवा चलती है, कभी एकदम से उमस हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल में उमस हो रखी है, अभी हवा कुछ नहीं चल रही। फिर मैंने फेस वॉश किया, इसके बाद फिर मैं क्रीम व्रीम लगाई। इसके बाद अब मैं कंघी कर रही हूँ। खुले बाल बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे, गर्मी लगती है। बाल बांधने के बाद इसके बाद मैं चाय रख दी थी मैंने पहले, तो चाय बन गई और अब हवा चलने लग गई है, जैसे कि दिख रहा होगा आपको। इतनी मस्त हवा चल रही है, मतलब इधर बारिश नहीं हो रही, कहीं ना कहीं तो हो रही है। बिल्कुल ठंडा मौसम था, थोड़ी देर बैठ के चाय पी। इसके बाद पेटीकोट हैं मेरे जो मैं सिलवाती हूँ वो तो सही रहते हैं और जो रेडीमेड लेके आती हूँ ना वो लंबे रहते हैं। तो
जब साड़ी पहननी होती है ना तब मैं पहन लेती हूँ, इसके बाद मैं रखती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। जब फिर वापस साड़ी पहनती हूँ तो फिर याद आती है, तो कैसे ना कैसे करके एडजस्ट कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनको सही कर लूँ। तो 4 पेटीकोट हैं, बाकी के तो मैंने पहले ही सही कर लिया था। तो उनको मैंने नीचे से काटे, घेर तो रहता ही है पेटीकोट में, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने नीचे से ही काट लिया। और इसके बाद अब मैं मशीन कभी कभी चलाती हूँ ना, तो थोड़ी सी मशीन में दिक्कत करने लग जाती है। तो पहले मशीन को मैंने साफ़ किया, तेल वेल डाला और इसके बाद धागा वागा भरा, और इसके बाद अब मैं सिलाई करने बैठ गई। तो मैंने ग्रीन वाला सिल दिया। इसके बाद मैं गट्टी बदल रही हूँ। गट्टी जितने पेटीकोट हैं सबकी गट्टी चेंज करनी पड़ रही है, और तो कर रही हूँ मैं। और बाकी की फ़ोन भी आ गया, तो बात करते करते पेटीकोट भी सिल दिए मैंने। और इसके बाद मैंने मशीन ढक दी और टेबल रख दिया उठा के, और इसके बाद मैं इनको बॉक्स में रख देती हूँ। तो आज पतिदेव आ गए हैं जल्दी, हाफ डे था उनका। इसके बाद भुट्टे रखे थे, तो वो बोले कि रखे रखे ख़राब हो जाएंगे संडे तक, तो ऐसा करो इनको भूंज दो। तो फिर मैंने भुट्टे भूंजे, और इसके बाद अब बैठ के थोड़ा सा शांति से भुट्टे खाऊंगी। पतिदेव कुछ बोल रहे हैं, वो तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हंसी आती रहती है। तो गैस अब भुट्टे खाने के बाद फिर मैं अब कर रही हूँ शाम को खाने की तैयारी। ये बोले कि पेट तो ऐसे भर गया है, थोड़ा हल्का फुल्का बना लो, इसलिए मैं दाल चावल बना रही हूँ। तो चावल मैं किनकी लाती हूँ, क्योंकि किनकी पसंद करते हैं ये खाने में। तो मैंने चावल निकाल लिए, और इसके बाद मैंने अरहर की दाल निकाली, क्योंकि मैं अरहर की दाल बना रही हूँ। इसके बाद मैंने 2-3 पानी में दाल धुल लिए। इसके बाद अब मैं चावल धुल रही हूँ। चावल भी 2-3 पानी में धुल लिए मैंने, और इसके बाद अब मैं बनने के लिए रख रही हूँ। तो छोटे कुकर में ही मैं चावल बना रही हूँ। और चावल में मैंने आधा चम्मच नमक डाला, थोड़ा सा तेल डाला। इससे है ना चावल चिपकते नहीं है ना, इसलिए चावल रख दिए मैंने। और अब मैं दाल में टमाटर काट के डाल रही हूँ। इसके बाद मसाले डाल रही हूँ। टमाटर दाल में डाल के ऐसे उबाल देते हैं तो अच्छे से गल जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो दाल चावल मैंने रख दिए बनने के लिए। इसके बाद मैं प्याज, हरी मिर्च और लहसुन वहसुन छील के काट लिया। इसके बाद दूध वाले आ गए तो दूध लेने गई। इसके बाद अब मैं तड़का तैयार कर रही हूँ, वही जीरा हींग राई से। और तो गैस अब मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो गैस दाल बन के रेडी हो गई है। पतिदेव को बोला खाना खा लो, तो वो मना कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। सवेरे की सब्ज़ी रखी थी, उसको मैंने गरम किया, और इसके बाद मैंने खाना खा लिया। इसके बाद फिर वो भी खाना खा चुके। इसके बाद मैं किचन में आई। इसके बाद जो थोड़ा सा दाल चावल बचा हुआ था वो मैंने डिब्बे में भर के और उसमें रख दिया फ्रिज में। इसके बाद मैंने गैस साफ़ की, स्लिप साफ़ की, और जो सामान बिखरा पड़ा था उसको मैंने जमा दिया। और इसके बाद अब मैं बर्तन धुल रही हूँ। तो अभी बस दही जमाने के लिए बचा हुआ है, और बाकी का सारा काम कर दिया है मैंने। पानी आने की बोतल जो भरनी थी वो भर दी है। तो लास्ट में बस दही जमाना है। दही रोज़ ही जमा देती हूँ मैं, क्योंकि फिर खट्टा हो जाता है, और पतिदेव रोज़ दही लेके जाते हैं। तो मैंने सारे बर्तन धुल दिए, और इसके बाद मैंने जो बर्तन नीचे रखने थे, मैंने नीचे भी एक डलिया रख रखी है। तो जो मेरे को ज़रूरत होता है वही रखती हूँ ऊपर, और बाकी के मैं नीचे रख देती हूँ। इसके बाद मैंने दूध गर्म किया और मैंने रख दिया दही जमने के लिए। तो गैस किचन जो है मैंने पूरी क्लीन कर दी है।
तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। राधे राधे।